एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग ग्लास फॉर एवर चैनल। सो मैंने ऑलरेडी आज का जो टॉपिक है हमारी वीडियो का वो आप लोगों के साथ डिस्कस करके रखा है कि जो आज का टॉपिक है वो है व्हाट्स बेस्ट फॉर यू टू डू राइट नाउ। आपके लिए अभी क्या बेस्ट चल रहा है कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जिस भी तरह की सिचुएशन में आप लोग हैं इस टाइम पे। और मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ओशो ज़ेन टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और मैं इसमें रिवर्स कार्ड्स नहीं यूज़ करूँगी ओशो ज़ेन टैरो डेक में। एंड मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें रून्स रीडिंग, रून स्टोन रीडिंग है इसमें, ठीक है। इसमें मैं ये पाउच यूज़ करूँगी और इस पाउच में बहुत तरह के स्टोन्स हैं जिनके ऊपर जो है सिंबल्स इनग्रेव्ड किए गए हैं, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि आप लोगों की सिचुएशन से आप कैसे निकल सकते हैं, क्या चीज़ करनी चाहिए और सिचुएशन किस प्रकार की है, ठीक है। तो ये मैं पाउच यूज़ करूँगी, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। और इसमें ये जो है, ये आज की जो रीडिंग है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं सीरीज नंबर वाइज चूज़ करूँगी, यानी कि जिनका भी डेस्टिनी नंबर 1 है उनके लिए, जिनका डेस्टिनी नंबर 2 है, जिनका डेस्टिनी नंबर 3 है, डेस्टिनी नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। 9 तक डेस्टिनी नंबर्स या लाइफ पाथ नंबर्स आप कह लीजिए जो आते हैं, उनके बेसिस पे मैं ये करूँगी, फाइन। सो शेल वी स्टार्ट विद फर्स्ट नाउ। जिनका भी फर्स्ट नंबर है, उनके फर्स्ट लाइफ पाथ नंबर है या डेस्टिनी नंबर है, आप किसी भी प्रकार से इसको सोच सकते हैं, फाइन, किसी प्रकार से इसको ले सकते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट कि उनके लिए उनकी लाइफ में व्हाट्स बेस्ट टू डू राइट नाउ, ठीक है। आप क्या भी बेस्ट कर सकते हैं अपनी सिचुएशंस में राइट नाउ, जिनका भी डेस्टिनी लाइफ पाथ नंबर जो है वो 1 है। लेट्स सी। और मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो वी आर हैविंग हियर पॉसिबिलिटीज। सबसे पहला कार्ड है पॉसिबिलिटीज़ का, कि मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत तरह की पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, ठीक है, बहुत तरह की पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। देन आई कैन से ट्रस्ट कार्ड आया है, मैं इसको ऐसे रख देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। देन वी हैव ट्रस्ट। देखो आपकी सिचुएशन इस तरीके से है कि आप इस सिचुएशन में फंसे हो कि आप लोगों को चाहते हो, आप एफर्ट्स भी करना। ये आता है हमारे पास थर्ड कार्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। सबसे पहला कार्ड पॉसिबिलिटी, देन ट्रस्ट एंड देन इंटीग्रेशन कार्ड है इसका। जिनका भी लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर 1 है तो उनके लिए 3 कार्ड्स निकले हैं ओशो ज़ेन टैरो डेक से। तो आपकी सिचुएशन इस प्रकार से कुछ दिखाई दे रही है कि आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज बन रही है, हर एक तरह की पॉजिटिव प्लस नेगेटिव चीज़ों की भी पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में। मैं पॉसिबिलिटीज़ को बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं बताना चाहती, कुछ ऐसी चीज़ भी है कि जिसमें आप हाथ डालते हुए डर रहे हो कि अगर आप अभी ये काम करोगे तो क्या ये वर्थ इट होगा, क्या ये इतना सक्सेसफुल होगा, वो भी एक पॉसिबिलिटी आपके मन में है एज फियर के रूप में। फियर भी आपको जकड़ा हुआ है। तो पहली पॉसिबिलिटी जो हमारे पास, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ। अभी इस पॉइंट ऑफ सिचुएशन पे ये कहना है मेरा कि चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है, बहुत लोगों की लाइफ में चीज़ें जो है वो गलत भी जा रही हैं, गलत चीज़ें जो है उनकी लाइफ में वर्क कर रही हैं जो वो नहीं चाहते हैं कि उनकी लाइफ में हो। तो फिर हमारे पास सेकंड कार्ड आता है ट्रस्ट का। ट्रस्ट ये है कि आप लोगों को अभी जो सिचुएशन है आपके साथ जो बीत रही है, कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप जो चाहते हैं वो पॉसिबिलिटी जो है आपको लग रहा है वो बहुत कम दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं इस टाइम पे। कई लोग इस तरह से हो रहा है कि उनके आसपास के लोग उस तरह से अटैक नहीं कर पा रहे जिस तरह से वो चाहते हैं, जिस तरह से उनकी लाइफ में होना चाहिए, ठीक है। और उनकी लाइफ में ये है कि वो अभी बहुत परिश्रम कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी ये भी कह रहे हैं कि बहुत परिश्रम है, तो पॉसिबिलिटी है कि अच्छी चीज़ें आपके साथ घटित हो जाएं। लेकिन फियर कह रहा है कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि 1% चांस है कि आप लोग कहीं चीज़ों को लैक कर दें। तो पॉसिबिलिटी जो है वो दोनों एस्पेक्ट्स लेके चल रहा है आपकी लाइफ में। काफ़ियों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रहा है इस टाइम पे, काफ़ियों की लाइफ में बहुत सारा फियर के रूप में आ रहा है पॉसिबिलिटी। देन वी हैव ट्रस्ट। ट्रस्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ट्रस्ट, बिकॉज ट्रस्ट जो है वो यही बता रहा है हमें कि अगर आप अपना ट्रस्ट जो है पॉजिटिवली वर्क करेंगे, पॉजिटिवली रखेंगे, तो पॉजिटिव होता जाएगा सब कुछ। और अगर आप नेगेटिवली उसको 1% आपको नेगेटिवली फियर, जैसे मैंने आपको पॉसिबिलिटी में बताया कि फियर कहीं ना कहीं डेफिनेटली वर्क कर रहा है, तो अगर उसमें आपके कहीं पे भी कुछ
कुछ भी 1% की भी लैक आया तो आपके लिए जो है वो डिस्टर्बेंस का कार्य बन गया हुआ है, वो डिस्टर्ब कर रहा है आपको, आपके ट्रस्ट इश्यूज आपके खुद के साथ क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। देन वी हैव इंटीग्रेशन, आपके एफर्ट्स, आप सोचते हो कि आप इतने एफर्ट्स डालते हो फिर भी वो रिजल्ट नहीं आता, फिर भी उस तरह के आपको आगे से सराहना नहीं मिलती है, या इस प्रकार के आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो है वो कब सक्सेसफुल होंगे, कब कौन से टाइम सक्सेसफुल होंगे, आपके दिमाग में ऑलरेडी एफर्ट्स बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एफर्ट्स को लेके, और आप बहुत फोकस्ड भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। फोकस्ड हो इसीलिए आप चिंतित हो कि कब जाके आपका ये गोल टारगेट कंप्लीट होगा या अचीव होगा, तो ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपके केस में, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए हर एक तरह से ये बताया जा रहा है कि ये सिचुएशन क्रिएट है लाइफ में, ठीक है। तो लेट्स सी इस पाउच के चलते कि आप लोगों की लाइफ में अभी इस टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन में क्या करना बेस्ट है। देखो प्रेजेंट सिचुएशन में होप रखनी बेस्ट है आप लोगों के लिए। अगर कार्ड के हवाले से करूँ, टैरो कार्ड, ओशो एंड टैरो कार्ड के हवाले से करूँ, तो होप रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है लाइफ की। ट्रस्ट, ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ को सच्चे मन से ट्रस्ट पूरा होगा आपका 100%, आप उसको ट्रस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके केस में वर्क करेगा, लेकिन पॉजिटिवली ट्रस्ट, नेगेटिवली नहीं। अगर आप नेगेटिवली वर्क, आपको लग रहा है कि यार मेरे को लग रहा है कि काम नहीं बन सकता मेरा, ये थोड़ा डिले हो जाएगा, तो वो उसी प्रकार से वर्क करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके जो फोकस है, आपके एफर्ट्स हैं, वो डेफिनेटली रंग लाएंगे, क्योंकि बहुत ब्राइट कार्ड आया, लेकिन ये भी कह रहा है कि आपके फोकस जो हैं वो प्रॉपर डायरेक्शन में होने चाहिए। फाइन, सो लेट्स सी कि रून स्टोन रीडिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए क्या लेके आए हैं स्टोन्स। मैं 3 स्टोन्स ही निकालूंगी, ओके। सो पहले हमारे पास जो स्टोन आया है ये स्टोन आया है हमारे पास, इस पे ये साइन इनग्रेव्ड है, ठीक है। तो ये साइन हमें ये बता रहा है कि आप बहुत डिफेंसिव हो रखे हो इस टाइम पे, आप बिल्कुल भी चीज़ जो है ना, जैसे डिफेंसिव, यू वेरी वेरी डिफेंसिव, आप कोई भी चीज़ जो है आगे बढ़कर नहीं कर रहे हो, आप बैक सीट पर रहकर चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, जिस वजह से आपकी ये प्रेजेंट सिचुएशन है वो जो है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगी, वो धीरे धीरे आप बेस्ट कर पाओगे उस चीज़ में, ठीक है। देन वी हैव वेल्थ दिखाई दे रही है, बड़े सारे लोगों के केस में वेल्थ दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए। तभी पॉसिबिलिटीज आई, कि अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस वगैरह दिखाई दे रही हैं। अभी आपको इस टाइम पे क्या करना है, आपको होप बनाए रखनी है, ट्रस्ट रखना है, इंटीग्रेशन बनाए रखना है, एज वेल एज आपको क्या करना है, और दिस इज कि आपको डिफेंसिव रहने की जरूरत है। अभी जरूरी नहीं हर बारी आगे आके तलवार पकड़ के हर चीज हो जाए, ठीक है। फिर हमारे पास ये कार्ड स्टोन आया है जिसके ऊपर ये सिंबल एनग्रेव्ड है, तो ये बोलता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी वेल्थ का जो है वो आगमन हो, और आप अपने टारगेट्स, अपने प्रोफेशनल टारगेट्स की तरफ ध्यान दें। जितना अग्रसर होंगे उसकी तरफ, उतना ही आपके लिए बेटरमेंट होगी, ठीक है। देन वी हैव दिस सिंबल हैज कम, जो बता रहे हैं कि डेफिनेटली यूनिवर्स जो है वो आपको मेरे चैनल के थ्रू मैसेज देना चाहती है। होपफुल रहें, ट्रस्ट ज़रूर रखें, और इंटीग्रेशन ज़रूर रखें अपने चीज़ों में। और ये 3 चीज़ें आपके लिए बेस्ट है टू डू, जिनका भी नंबर 1 है लाइफ साइकिल पाथ, या कह लीजिए आप, या फिर आप कह लीजिए डेस्टिनी नंबर 1 है, तो वो ये कार्ड्स और ये सिंबल एनग्रेव जो उनकी लाइफ में आए हैं, ये डेफिनेटली बहुत बेस्ट है टू डू राइट नाउ। एंड मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ करके वेल्थ की तरफ कोशिश कीजिए कि अपने कैसे आप वेल्थ को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इंक्रीज इज द राइट वर्ड, तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। एंड फिर आप कैसे चीज़ों की तरफ जो है डिफेंसिव रहकर, ज़रूरी नहीं हमेशा फर्स्ट मोर्चे पे ही अपना जो है वो आपको करने की ज़रूरत है। पहले आके ही आप या ज़्यादा अफेंडेड होके ज़्यादा आप क्या कहते हैं कि किसी से वाद विवाद में पड़े, तो उससे ही आपका जो है ये सिचुएशन में बेस्ट होगा, नहीं, कभी कभी चुप रहने में भी भलाई होती है, ठीक है। देन वी हैव दिस सिंबल एनग्रेव्ड, तो ये सिंबल एनग्रेव्ड है, तो ये यही बोल रहे हैं कि मैसेज समथिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके लिए अभी आएगा, और इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि हाउ टू डील विद सर्टेन सिचुएशंस इन योर लाइफ,
ठीक है। और पॉसिबिलिटी सिचुएशन ये कह रही है कि बहुत तरह की अच्छी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है, ट्रस्ट है, इंटीग्रेशन, अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स बनाए रखिएगा। अगर पॉसिबिलिटी फियर में भी तब्दील होती है, फियर आपको किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी का है, तो आप ये भी देखिए कि ट्रस्ट फैक्टर आपका उसको मतलब ट्रस्ट उस पर होली नहीं करना है। आपको ये नहीं करना चाहिए कि नेगेटिव चीज़ अगर आपके दिमाग में आ रही है तो आप 100% नेगेटिविटी की तरफ फोकस हो जाए, तो वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकती है। तो ये थी उनकी रीडिंग जिनका नंबर 1 है। तो चलिए आइए देखती हैं जिनका नंबर 2 है उनके लिए क्या कहते हैं। लेट्स सी कि जिनका डेस्टिनी नंबर एज वेल एज लाइफ पाथ नंबर जो है वो 2 है। लेट्स सी। पॉलिटिक्स, स्लोइंग डाउन एंड द मेसेज। सो ये 3 कार्ड्स आए हैं जिनका डेस्टिनी नंबर 2 है। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उनकी लाइफ में फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है उनके आसपास, एंड उनको भी थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा या बंदी जो है वो कभी सक्सेसफुल नहीं है। आपकी सिचुएशन में अभी आपको क्या करना है, आपके लिए यही बेस्ट है कि आप जितना मैनिपुलेटिव हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि आपको नहीं पता है कोई आपके बारे में मुंह पे क्या है, कैसा है और मन में कैसा है। तो बेटर फॉर यू इज़ टू, क्योंकि आप फील कर रहे हैं वाइब्स की आपके पास आसपास के जो लोग हैं वो आपसे कहते कुछ है लेकिन मन में कुछ और होता है उनके। देन वी हैव स्लोइंग डाउन। आपका हर एक चीज़ जो है वो स्लो डाउन हो रही है आपके साथ। सर्कमस्टांसेस जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेके एक्साइटेड भी होते हो थोड़े से, या अगर आप किसी चीज़ को लेके थोड़े से भी खुश होते हो, तो वो स्लो डाउन हो जाती है, प्रोसेस बहुत स्लो डाउन हो जाता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है सिचुएशन से डील करने में। ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप भी कोई चीज़ एक्शन करो तो धीरे धीरे सोच के करो। थिंक बिफोर यू एक्ट, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्लोइंग डाउन तभी है आपके केस में। देन वी हैव द मेसर विच इज टेलिंग अस कि आपको थोड़ा सा स्पेंडिंग पे थोड़ा सा ब्रेक लगानी होगी, आपको सेविंग करनी पड़ेगी, बिकॉज आपके केस में अभी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा पैसे का खर्चा यू कांट अफोर्ड। एंड अभी आपके लिए बेस्ट यही है कि जितना सेव कर सकते हैं, जितना मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, जितना स्लो डाउन कर सकते हैं अपने डिसीजंस को, उतना ही बेटर है आप लोगों के लिए। क्योंकि आप लोगों की सिचुएशन में बहुत आपके आसपास के लोग, बी इट इन योर प्रोफेशनल, पर्सनल, आप कह लीजिए पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑल अराउंड। ठीक है, और आपके बहुत सारे काम स्लो डाउन हो चुके हैं, तो बेटर है कि आप धीरे धीरे ही डिसीजन लीजिए, धीरे धीरे ही हर चीज़ कीजिए, क्योंकि आपके आसपास के जो काम हैं जो आपसे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं वो भी बहुत धीरे मध्यम, कहते हैं ना कि बहुत स्लो चल रहे हैं, तो आपको भी स्लो ही चलना चाहिए। ठीक है, जैसे आता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो आपके केस में भी वही चीज़ कुछ अप्लाई हो रही है फॉर नंबर 2, जिनका डेस्टिनी नंबर एज वेल एज लाइफ पाथ नंबर 2 है। लेट्स सी कि स्टोन्स के हवाले से आप लोगों के सर्कमस्टांसेस में व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बेस्ट करना चाहिए। ओके, हमारे पास पहला अगेन वी हैव दिस सिंबल, ये पहले भी आ चुका है, दिस सिंबल, एंड वी आर हैविंग दिस सिंबल। आई होप आप लोग को विजिबल हो सिंबल्स, और अगर बाई चांस नहीं होते हैं यू कैन आस्क मी वेन एवर यू वॉन्ट। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए आई कैन से दिस थिंग कि मैसेज इज कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स। ऑब्वियसली ये रीडिंग के थ्रू आपको यूनिवर्स मैसेज दे रही है कि आपको किस तरीके से कैसे व्यवहार करना है हर एक सिचुएशन के साथ। देन वी हैव दिस साइन, जो कि हमें ये बताया जा रहा है साइन के थ्रू कि आपके केस में विक्ट्री डेफिनेटली है। देर आए दुरुस्त आए वाली सिचुएशन है, तभी स्लोइंग डाउन हो रहा है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ जो है वो बहुत जल्दी बने, हर चीज़ जो है वो बहुत जल्दी काम जिसका है वो हो पाए। तो विक्ट्री, अगर आप ग्लोरियस सक्सेस चाहते हो लाइफ में, तो यू हैव टू वेट टिल द टाइम नहीं आता है जब तक। फिर हमारे पास ये सिंबल आता है, ये सिंबल हमारे पास जो है ये कह रहा है कि दैट यू नीड टू इंजॉय करो लाइफ को। मरू नहीं करना है, चीज़ों को लेके सड़ना नहीं है, मतलब बेमतलब के अपने खून नहीं जलाना है। बेसिकली ये यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहती है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये सिचुएशन में बेस्ट आपके लिए यही है कि आप लोग जितना हो सके दुनिया के रंग में रंगे। अगर वो मैनिपुलेटिव है, आप मैनिपुलेटिव हो जाइए, स्लो डाउन हो जाइए डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज फास्ट डिसीजन मेकिंग इज नॉट गुड फॉर यू इन दिस सिचुएशन। द मैसेज हैज़ कम विच इज़ टेलिंग मी कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करनी चाहिए, स्पेंडिंग कम करनी चाहिए चीज़ों को लेके। देन हमारे पास ये जो स्टोन आता है इसमें यही है हमारे लिए कि आप लोगों को के
के लिए यूनिवर्स देर से डेफिनेटली इस वीडियो के थ्रू भी मैसेज भेज रही है आपको। देन वी हैव दिस विच इज़ टेलिंग अस विक्ट्री, आपके जो है पास डेफिनेटली आएगी। फिर हमारे पास ये कार्ड आता है, सॉरी ये स्टोन आया है जो कि हमें ये बता रहा है कि आपको जॉयफुल रहना है, फुली जॉयस मोमेंट्स एंजॉय करने हैं लाइफ में, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर केस। ठीक है, जिनका भी डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर इज 2, तो उनकी थी ये रीडिंग। सो लेट्स सी कि जिनका लाइफ पाथ नंबर 3 है उनके लिए क्या कह रहे हैं एंजल्स। लेट्स सी। और मैं ओशो ज़ेन टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। Okay, let's see. For life path number 3 we have inner voice आई है, फिर हमारे पास कॉन्शियसनेस आया है, फिर आया है कंपैरिजन। अच्छा, अगर अभी आपकी लाइफ में सपोज कोई भी थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन आपका कंपैरिजन करता है किसी भी इंसान के साथ या किसी भी शख्स के साथ, तो आप कंपैरिजन रखिए, अपने मन में रखिए, लेकिन बेस्ट वे यही है सिचुएशन से आपका डील करने का कि आप उस चीज़ से कंपैरेटिव होएं। डेफिनेटली जितने कंपैरेटिव होंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन अच्छी बुद्धि रखनी है, अपनी कॉन्शियस रखनी है, स्ट्रॉन्ग कॉन्शियस होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इन्फ्लुएंस कॉन्शियस है आपकी, कभी किसी के साथ भी। ठीक है, किसी की भी बातों से आप अपनी कॉन्शियसनेस खो जाते हैं, आप उनके बहकावे में आ जाते हैं। यू डोंट हैव टू डू दिस। बहुत कॉन्शियस रहना है, कंपैरेटिव बने, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कंपैरेटिव मत बने। सिर्फ अपने मन में रखें कि यार ये बंदा या बंदी का मेरे साथ कंपैरिजन होता है, दुनिया करती है, लेकिन मैं इसको कैसे बीट कर सकता हूँ, उस चीज़ के बारे में अभी इस टाइम पे पॉइंट पे सोचें, सिर्फ थॉट प्रोसेस अपना अच्छा करें। इनर वॉइस आपका मन जो कहता है उसके हिसाब से चलें। अगर आप दुनिया की इन्फ्लुएंस, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जागरूकता, दिमाग जागना चाहिए आपका। ये नहीं होना चाहिए कि किसी के पीछे भी भेड़ बकरी की तरह चल दिए। तो अभी आपकी सिचुएशन से आपका जो डील करने का, जो अभी आपकी सिचुएशन में वर्क करने का टाइम है, वो यही है कि इनर वॉइस अपने बारे में सोचें, अपने आप के बारे में ज़रूर वर्क ये करेगी चीज़, क्योंकि इनर वॉइस आपका मन जो है, आपकी अंतरात्मा आपसे कभी गलत नहीं बोलती है। ठीक है, वो हमेशा ठीक बोलती है, सच बोलती है आपसे। सो लेट्स सी कि स्टोन्स के हवाले से आप लोगों के लिए क्या लेट्स सी। फाइन, तो हमारे पास सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो चीज़ है वो है यू, विच इज़ टेलिंग मी कि ठीक है, चीज़ों का आपके अकॉर्डिंग वर्क करना इट्स नॉट वेरी ईजी। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें जो हैं वो इतनी जल्दी जो है वो नहीं बनती हैं, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल, जुगलिंग वगैरह करनी पड़ती है चीज़ों के साथ। फाइन, तो डोंट वरी। देन वी हैव द स्टोन, ये स्टोन आया हमारे पास। ठीक है, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है आपके केस में। बिना स्ट्रेंथ के इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एनीवेयर। स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। जिनका नंबर जो है लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर 3 है, सबसे पहले तो आपको जगलिंग करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ। इट्स नॉट वेरी इजी फॉर यू कि आपको जल्दी मिल जाए, झोली में गिर जाए, ऐसा नहीं है। तो स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी अपनी लाइफ में इस सिचुएशन में भी। एज वेल एज मैं आपको ही बोलना चाहती हूँ, बाकी सिचुएशन जो है, मैसेज जो है वो आपको मिल रहा है एंजल्स की तरफ से, मेरी वीडियो के माध्यम से। प्लस वेल्थ आपकी लाइफ में है। जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इस टाइम अट्रैक्ट कर रही है ना, वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली है नंबर 3, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा जगल करना पड़ेगा चीज़ों के साथ, थोड़ा सा अपना दिमाग को ठंडा रखना पड़ेगा। यू कांट बी लाइक लाई लगनी होना है, आप लोग इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते किसी के भी थॉट से। बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम चलती हैं। ठीक है, तो ये थी नंबर 3 जिनका लाइफ पाथ नंबर और डेस्टिनी नंबर 3 है। तो आइए देखते हैं फॉर 4। लेट्स सी फॉर 4 नंबर। मैंने आपको पहले बताया कि मैं फॉर 4 लेट्स सी जिनका भी डेस्टिनी नंबर 4 और लाइफ पाथ नंबर 4 है, उनके लिए अभी व्हाट इज बेस्ट टू डू। वी आर द वर्ल्ड, ओके, देन वी हैव
तो हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं फॉर नंबर 4। नंबर 4 ये बता रहे हैं कि वी आर द वर्ल्ड। तो आपका डेफिनेटली अभी जो बेस्ट है टू डू इन द सिचुएशन इज कि आप लोगों को आपके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज कंप्लीट हो रहा है और आपको उसको फुल एंजॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई फेज अगर आई एम सीइंग अ गुड चेंज इन योर लाइफ, बहुत अच्छा चेंज दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में और आपको उस चेंज से आगे अपनी लाइफ को बहुत बेहतरी की तरफ लेके जाना है और आप उसको बहुत पॉजिटिवली मोल्ड करेंगे। आपके लिए यही इस टाइम बेस्ट है करने के लिए। ठीक है, चेंज आपकी लाइफ में छोटा है चाहे बड़ा है, आपको उस पर वर्क करना ही करना है, आपको उसके साथ कैसे डील करना ही है। नंबर 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोगों के दरवाजे नॉक कर रही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको यूटिलाइज करते हैं कि क्या करते हैं। फाइन, नाउ लेट्स सी कि स्टोन्स के हवाले से आप लोगों के लिए क्या है दिस पॉइंट ऑफ सिचुएशन पे फॉर नंबर 4। ओके, अगेन द स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। डेफिनेटली अगर आपकी किस्मत आपके साथ है तो ज़रूरी नहीं कि आपको स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड नहीं है। स्ट्रेंथ इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजंस करने के लिए स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपके केस में। ठीक है, फिर हमारे पास जो आया है दिस इज टॉकिंग अबाउट समवेयर फर्टिलिटी की, विच मीन्स प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली वर्क करेगी आपकी लाइफ में। ठीक है, लेकिन वो डिसीजन के ऊपर आपके बहुत डिपेंड करता है। राइट नाउ इज द बेस्ट थिंग टू टेक अ टाइम लो और एनालाइज करो कि किस तरह से आप अपने फ्यूचर को देखना चाहते हो ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो बेटर हो सके। देन वी हैव हेरिटेज विच इज़ टेलिंग मी कि ट्रेडिशंस एंड ऑल द थिंग्स। हेरिटेज मतलब जो आपको हेरिडिटरी मिलती है। हेरिटेज इन द सेंस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि वेयर आपकी सारी चीज़ें जो हैं आप चाहते हैं लाइफ में, बी इट हेरिटेज इज़ अ वेरी बिग थिंग इन योर लाइफ। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ अचीव करने को मिलेगा। आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे आपको चीज़ों को जो है पॉजिटिवली लेना है। फाइन, जहाँ पे आपको चीज़ों को हर तरीके से अरेंज करना, हर तरीके से आपको प्रायोरिटाइजेशन सेट करनी है कि नहीं इसको इस तरह से और या उसको उस तरह से वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके केस में कि आपको कैसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके रखना है। बिकॉज चीज़ें आ भी रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, चेंज पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब क्रिएटर आप हो तो आप खुद क्रिएट करोगे ना चीज़ें, तो उस केस में आपको स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, उस केस में आपको प्रोडक्टिविटी रिक्वायर्ड है, उस केस में आपको ग्लोरीनेस रिक्वायर्ड है, उस केस में आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ये सब कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये था फॉर नंबर 4। लेट्स सी फॉर नंबर 5। जिनका भी लाइफ पाथ नंबर और डेस्टिनी नंबर 5 है, लेट्स सी फॉर देम। Let's see for them. Traveling, going with the flow and healing. मुझे अभी क्यों लग रहा है कि जिनका नंबर 5 है वो किसी न किसी प्रकार से डेफिनेटली फिजिकली इल हैं या उनको कोई ना कोई छोटी मोटी तकलीफें चली रहती हैं। मुझे दिखाई दे रहा है नंबर 5 के साथ अभी जो सिचुएशन है, तो उनको कोशिश करनी है कि योगा, मेडिटेशन, मेडिकली भी इफ दे वांट तो उसके साथ भी वो अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। देन वी हैव गोइंग विद द फ्लो, तो उनको अपनी लाइफ में अभी बेस्ट चीज़ पता है क्या क्या कर सकते हैं वो अपनी लाइफ में। जिस भी प्रकार के सर्कमस्टांसेस दिखाई दे रही है, मुझे ये दिखाई दे रही है कि वो हेल्थ वाइज थोड़े डिस्टर्ब हैं, मेंटली थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है आप लोगों को, जिस वजह से आप डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो, ये बहुत बड़ी बात है कि अभी अगर आप विपरीत भागेंगे, विपरीत दिशा में अगर आप जाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी, बहुत ज़्यादा आपके मेंटली सिचुएशन को और हर्ट करेगी। तो बेटर यही है कि जिस तरीके से तरफ लाइफ लेके जा रही है उस तरफ ही वर्क करें तो ज़्यादा बेटर है। देन वी हैव ट्रैवलिंग, आपके केस में ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। बेस्ट सिचुएशन में आप यही कर सकते हैं, बेस्ट चीज़ यही है कि आप ट्रैवलिंग करें, गो विद द फ्लो एज वेल एज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज द हेल्थ इज़ वेल्थ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी वंस केस। लेट्स सी फॉर नंबर 5, अगर स्टोन के हवाले से देखा जाए तो क्या है फॉर नंबर 5। ओके, लेट मी सी फर्स्ट। ओके, वी आर हैविंग हियर वेल्थ दिखाई दे रही है।
ओके, देन वी आर हैविंग हियर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी टेंडेंसी कि आप एक चीज़ को लेके कितने ही पॉजिटिवली और कितने एफर्ट्स और कितनी जद्दोजहद कर सकते हो उस चीज़ के लिए. देन वी हैव दिस सिंबल. सो ये सिंबल हमें यही कह रहा है आपकी जर्नी. सो आपकी जर्नी नंबर 5, आपकी जर्नी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. तभी ये ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, बिकॉज दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिचुएशन में बेस्ट आपके लिए ही है कि आप जर्नी करें, क्योंकि आप जितना जर्नी ट्रैवलिंग करेंगे उतना आपका जो है स्ट्रेस वो बाहर जाएगा, एज वेल एज आप बहुत ज़्यादा अग्रसर होके सोच पाएंगे कि आपको करना क्या है एंड किस तरह से काम करना है, किस तरह से चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में वर्क करनी चाहिए और किस चीज़ पे चल के आपको ये सक्सेस मिलेगी, क्या ऑप्शंस हैं आगे, उनको रिव्यू करो. बहुत कुछ एनालाइज करने के लिए आप लोगों के लिए नंबर 5. सो यू हैव टू एनालाइज द थिंग्स वेरी प्रॉपरली. इसलिए जर्नी, सोल जर्नी आपकी, आप हो सकता है मेडिटेशन योगा करें या फिर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें रह के सीख सकते हैं. ठीक है, ट्रैवलिंग करें आप, क्योंकि ट्रैवलिंग में जो सुकून आपको मिलेगा वो बेस्ट है टू डू इन दिस सिचुएशन. सो लेट्स सी नंबर 6. ओशोज एंड टैरो डेक से मेरे वर्स कार्ड्स नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं दोबारा बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना हो सके. लेट्स सी फॉर नंबर 6. We have healing again. We have the creator and the messer. अभी पता है बेस्ट क्या है सिचुएशन में करने के लिए कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें. सबसे पहले तो सेहत जो है वही आपके लिए सबसे ऊपर होनी चाहिए. फिर है कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा ना कर सकें, कोशिश करें कि आप लोग सेव कर सकें. क्रिएटर है कि अभी आपकी सिचुएशन में आप ही सब कुछ कर सकते हैं. डेस्टिनी नहीं आपके पास आके या आपको कोर्स ऑफ एक्शन बताएगी, आप खुद स्वयं हर चीज़ करेंगे, खुद आपको करनी ही पड़ेगी चीज़ें, बिकॉज आपकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है. मेंटली आप लोग थोड़े अनस्टेबल दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा क्योंकि चिंतित ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, टेंशन में दिखाई दे रहे हैं. काफ़ी हद तक पैसों को लेके भी है, काफ़ी हद तक ऐसा भी है कि आपकी हेल्थ आपको नहीं सपोर्ट कर रही है. एज वेल आई कैन से कि आपको अपनी कोई गलती पे पछतावा हो सकता है कि ये आपके साथ हुआ या आपने ऐसा किया तो आज आपको ऐसा भुगतान हो रहा है. तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी सिचुएशन में अभी हैं. और बेस्ट पता है क्या चीज़ है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो अभी जो आप कर सकते हो, और सेविंग करो, स्पेंडिंग मत करो, और कोशिश करो कि आप अपनी इनर सोल को जान सको, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इंट्रोस्पेक्टिव बन जाओ थोड़ा. ठीक है, अब देखते हैं स्टोन के हवाले से आप लोगों के लिए क्या है. ठीक है, लेट्स सी. ओके, प्रोडक्टिविटी दिखाई दे रही है. ठीक है, फिर हमें दिखाई दे रहा है जॉय दिखाई दे रहा है, प्रोडक्टिविटी दिखाई दे रही है. अगर मैं बात करूं तो मुझे आपकी लाइफ में बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं चेंज भी दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में. चेंज जो है वो चीज़ों के गो थ्रू होने के बाद ही आपको मिलेगा, चेंज आएगा आपकी लाइफ में. बेस्ट पता है क्या है, शांत रहो इस टाइम पे, साइलेंट रहो, क्योंकि जो चीज़ आपके साथ घटित हो रही है वो होनी ही है. ठीक है, और प्रोडक्टिविटी आपकी लाइफ में, आप प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचो जितना हो सकता है. तभी क्रिएटर कार्ड आया कि प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचो कि आप अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हो, अपनी सोल को कैसे आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, सोल को कैसे आप एक अच्छे अपनी सोल को कैसे जान सकते हो. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ये आपके लिए वर्क कर रही हैं एंड इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू ओनली. ठीक है, अगर आपको कोई नॉइज सुनाई दे रही है तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा. ठीक है, तो मैं आपको फिर यही कहना चाहती हूँ, फॉर नंबर 6 तीनों का है लाइफ पाथ नंबर. तो डोंट वरी, थिंग्स जो हैं बहुत प्रोडक्टिविटी की तरफ अग्रसर होंगी. आपको अच्छा अच्छा सोचना है तो भी अच्छा अच्छा होगा. ठीक है, तो ये था फॉर नंबर 6. लेट्स सी फॉर नंबर 7. जिनका भी नंबर जो है वो 7 है. लेट्स सी, डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर की मैं बात कर रही हूँ, जिनका 7 है. लेट्स सी. ओके, एक्सपीरियंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, अच्छे बुरे सब एक्सपीरियंसेस दिखाई दे रहे हैं. मोरालिटी दिखाई दे रहा है, मॉरल वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, प्लस चेंज, गुड चेंजेस कमिंग अहेड. लेकिन वो आपको लर्निंग, इस पॉइंट ऑफ सिचुएशन में आपको लर्निंग की ज़रूरत है. सॉरी,
दिस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको लर्निंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लर्निंग करनी चाहिए आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हाउ द थिंग्स विल वर्क इन योर लाइफ। ठीक है, लर्निंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर केस, कि अगर आप कोई गलती कर बैठे हैं पास्ट में तो वो दोबारा आज के टाइम पे रिपीट ना हो। और आपके लिए बेस्ट चीज़ यही है कि लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, और अपने मॉरल इशू, अपने मॉरल जो वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स, उनको कभी मत भूलना। ये आपके केस में सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स सी स्टोन्स के हवाले से, let's see from stones, let's see from stones। okay, we have this symbol। फिर हमारे पास ये है, इंटीग्रिटी दिखाई दे रही है, वेल्थ दिखाई दे रही है मुझे, एंड आई कैन से कि वेरी वेरी ब्राइट थिंग्स दिखाई दे रही हैं, बहुत ही ब्राइट चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे। ये तीनों सिम्बल्स जो हैं बहुत ज़्यादा एंगेज्ड दिखाई दे रही हैं, टास्क टू टास्क एंगेजमेंट दिखाई दे रही है मुझे, एंड आई कैन से वेल्थ दिखाई दे रही है, और चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और इस टाइम आप बेस्ट पता क्या कर सकते हो, एक्सपीरियंस करो जो आपके साथ चल रहा है, और अपनी मॉरल वैल्यूज़ को कभी लेट डाउन नहीं करना, मतलब लेट डाउन मत करना। ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ पे ज़रूर वर्क करना। देन वी हैव चेंज। चेंज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ, और ये हर किसी की लाइफ में होगा ही होगा, और आपके केस में भी पता चल रहा है दैट इट इज़ गोइंग टू वर्क। ठीक है, और आपकी इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, कि आप कितने कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डाल रहे हो चीज़ों में, कितने में नहीं डाल रहे हो, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर केस। ठीक है, सो ये थी 7 नंबर वालों की। लेट्स सी फॉर 8। लेट्स सी फॉर 8, इनका लाइफ पाथ नंबर एज वेल एज डेस्टिनी नंबर 8 है। द रिबेल, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जो कर रहे हो वो यही है कि आप लोग नहीं चाहते हो कि कोई चेंज आपकी लाइफ में आए, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में आपके मतलब मर्जी के बिना हो। ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग नहीं चाहते हो बिल्कुल भी ऐसा हो आपके साथ। आप रिबेल कर रहे हो, आप उस चीज़ से भाग रहे हो, आप उस चीज़ का विरोध कर रहे हो बहुत ज़्यादा, कि आपके साथ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कि क्यों है ये सिचुएशन ऐसे कैसे टर्न आउट हो गई है, और आपको ना चाहते हुए भी चेंज लाना पड़ रहा है लाइफ में। हो सकता है जॉब चेंज करनी पड़े, हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली से दूर जाना पड़े, हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ रहे हैं जो आप नहीं चाहते कि आप फेस करो। ठीक है, आप अवॉइड कर रहे हो उसको, इसलिए आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हो, अग्रेसिव अप्रोच है आपकी, आप झगड़ा कर रहे हो हर किसी के साथ। तो ये सब आपकी सिचुएशन में अभी हो रहा है, और ये बेस्ट वे जो आपके लिए है, ये आप इसको सोच रहे हो कि ये बेस्ट वे है आपका, जबकि जो आपका बेस्ट वे पता है क्या होना चाहिए? आपका बेस्ट वे यही होना चाहिए कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा होपफुल रहना है, स्ट्रेंथफुल रहना है। ठीक है, और आपको कोशिश करनी है कि आप किस तरह से जॉयस रह सकते हो, किस तरह से आप लोग सक्सेसफुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कितना भी कैसे सक्सेस हो सकते हो, कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो, ये ज़रूर सोचिएगा। फिर आपको वेल्थ, ठीक है, होप बनाए रखनी है, क्योंकि मेरे को आप होपलेस होते हुए दिखाई दे रहे हो, इसलिए आप रिबेल कर रहे हो, इसलिए आप फाइट कर रहे हो, इसलिए आप ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जो है चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें कि अगर ये चीज़ आपकी लाइफ में आई है तो किस वजह से आई है और क्या आपके साथ हो रहा है। ठीक है, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, यू नीड टू बी होपफुल। ये जो सिंबल्स एनग्रेव्ड है इसमें भी ये कह रहे हैं, इंटीग्रिटी की बात हो रही है कि आप कितने इंटीग्रेटफुल होके, कितने कंसिस्टेंट होके चीज़ों को कर रहे हैं। अगर आप हर चीज़ को ना 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 करते जाएंगे सॉरी, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी आप लोगों के लिए ही कि आप कैसे वर्क करेंगे। डेक के पीछे हमारे पास द मैसर आया है। हो सकता है काफ़ियों को बहुत ज़्यादा पैसों की तकलीफ हो, मटीरियलिस्टिक वेज के वे आउट नहीं मिल पा रहा है, जिनका नंबर 8 है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस में बेस्ट आपके लिए यही है कि ठीक है, आप रिबेल कर रहे हैं, चलता है, रिबेल करो, चलेगा, हर कोई करता है। फाइटिंग कर रहे हैं, करो, ये भी करते हैं हर कोई। ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। ये सबसे बेस्ट चीज़ है, टू एक्सेप्ट व्हाट इज गोइंग विद यू। इट्स नॉट लाइक दिस कि आप उसको कहीं आप मतलब उससे वे आउट निकाल सकते हो बचने का। फाइन, लेट्स सी फॉर नंबर 9। लेट्स सी फॉर नंबर 9।
Destiny number and life path number is 9. Let's see for number 9. Traveling, laziness and a change. Beautiful change. लेकिन लेजीनेस एंड ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है मुझे। आप लोग बहुत लेजी दिखाई दे रहे हो, और ज़रूरी भी नहीं आप बहुत एक्टिव रहो इस टाइम पे, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है कि अगर आप थोड़ा धीरे धीरे सोचोगे चीज़ों को तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ट्रैवलिंग करनी चाहिए आपको। कोई लोग जो है मुझे पता है नंबर 9 वाले लोगों को इतनी ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, बट स्टिल उनको करनी चाहिए। चेंज हैज़ कम, चेंज यही बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ में एक ब्यूटीफुल सा चेंज आ रहा है। चेंज की तरफ अग्रसर हो जाए। चेंज बहुत ब्यूटीफुल है और आपको होना भी पड़ेगा चेंज, बिकॉज थिंग्स इवॉल्व हो जाएंगी लाइफ में आने वाले टाइम में। ठीक है, जो भी लेजीनेस आप लोग फील कर रहे हैं ना चीज़ों को लेके, वो लेजीनेस बहुत जल्दी दूर हो जाएगी फॉर नंबर 9। ठीक है, लेट्स सी फॉर नंबर 9। वी हैव 4 स्टोन्स निकल आए हैं। ठीक है, वी हैव दिस सिंबल, दिस अगेन प्रोडक्टिविटी हैज कम। ओके, we have this and then we have this hope, productivity and I can say कि सक्सेस भी दिखाई दे रही है मुझे। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी इंडल्जमेंट कितनी है उस काम को लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपका पता है क्या सिस्टम है इस सिचुएशन में कि आप होपफुल होना पड़ेगा। आपको अपने आप को ये सोचना पड़ेगा कि फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्टिलिटी इज़ नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल और फीमेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्टिलिटी ऑफ एवरी एक्शन इन योर लाइफ। हर एक कर्मा की फर्टिलिटी मतलब पॉजिटिव फर्टिलिटी होनी चाहिए। हर एक चीज़ को प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्टिविटी यही है कि आप 1 से 2, 2 से 4 कैसे करते हो, कैसे आप अपने एम्स को रखते हो, कैसे विजन देखते हो, कैसे मिशन देखते हो, कैसे टारगेट्स रखते हो। दिस इज ऑल अबाउट फॉर यू। अभी के लिए प्लान करो। विदाउट प्लानिंग इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, विदाउट प्लानिंग इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी आपकी जर्नी चल रही है लाइफ की। दिस इज योर लाइफ जर्नी एंड हाउ यू आर गोइंग टू वर्क विद दिस लाइफ जर्नी, ये आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आप इसको चाहें तो सुखद कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो थोड़ा सा परिश्रमित कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। आपकी जर्नी दिखाई दे रही है मुझे इसमें। ठीक है, आपका इंग्रेवनेस दिखाई दे रही है कि आप कितनी ज़्यादा इंडल्ज्ड होते हैं, कितनी ज़्यादा उस चीज़ में कूद के काम करते हैं, वो सब चीज़ दिखाई दे रही है। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में होप है, प्रोडक्टिविटी है, सब कुछ है, बट आपकी लाइफ में अभी जो चीज़ें चल रही है, चेंज, लेजीनेस एंड ट्रैवलिंग, ये सब आपको कोप अप करना पड़ेगा इन चीज़ों के साथ। ठीक है, तो ये थी हमारे नंबर्स जो मैंने आपको बताए, सीरीज नंबर्स। और मैं आपको ही बताना चाहती हूँ, ये हमारी डेस्टिनी। आप नंबर्स ले सकते हैं एज वेल एज लाइफ पाथ नंबर्स भी ले सकते हैं। फाइन, और आई होप आपको आज की जो रीडिंग है वो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। और मैं एंजल से यही दुआ करती हूँ कि मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, उनकी लाइफ में हमेशा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।